हेलो दोस्तों, मैं राजेश रोशन ड्रीम आर्क स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अलजेब्रा का पार्ट 2 है। अलजेब्रा का पार्ट 1 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक चीज़ें और थ्योरम को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए सीखते हैं। कल जहाँ से छोड़े हैं वहीं से स्टार्ट होगी। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे, एक कंसेप्ट पढ़े थे, उसी कंसेप्ट को हम फिर से लिख रहे हैं। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट इस प्रकार था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, अगर 0 दिया हो तो सभी x माइनस ए बराबर 0 होगा, y माइनस बी बराबर भी 0 होगा और z माइनस सी बराबर भी 0 होगा। ये तब होगा जहाँ पर पावर जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे बराबर 0। यहाँ पर जो पावर है वो पावर क्या होना चाहिए? सम संख्या, यानी कि इवेन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तब ये चीज़ें यूज में इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे कि x माइनस ए बराबर 0, y माइनस बी बराबर 0, z माइनस सी बराबर 0। इस प्रकार का कल भी क्वेश्चन किए थे। आज भी इसी बेस पर हम लोग एक सवाल लिखते हैं। आप लोग भी सवाल कीजिएगा। सवाल नंबर 1, a माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया हो और हमसे पूछ रहा होगा, क्या पूछ रहा होगा? फाइंड a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। फिर पूछ सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का रूट क्या होगा, या तो ये भी पूछ सकता है ए बी सी क्या होगा रूट में। ये सारी चीज़ें, सारे जितने भी ये क्वेश्चन लिखे, क्या लिखे? ए प्लस बी का और रूट ए प्लस बी रूट ए बी सी का वैल्यू 3 सवाल का लिखे। अगर ये तीनों सवाल का आंसर देना हो, बताना हो, तो यहाँ पर अगर ए बी और सी का वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग आसानी से बता पाएंगे। तो अभी ऊपर वाले कंसेप्ट के अनुसार अगर ये सम पावर है, ये सम पावर है, ये सम पावर है और बराबर 0 है, इट मीन्स a माइनस 3/4 बराबर 0 होगा। सेम इसी रूल के हिसाब से। उसी तरह b माइनस 6 बराबर क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह c माइनस 2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल गया? 3/4 और यहाँ b का वैल्यू क्या निकल गया? 6 और यहाँ c का वैल्यू 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे? 3/4 रखेंगे और b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अब 3/4 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 8 चौके 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ? 35/4 होगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35/4 होगा। उसी तरह ये जब रूट में है तो इस a प्लस बी प्लस ही सी है, इसका तो वैल्यू निकाल रखे, यानी सिर्फ इस पर रूट कर देंगे। रूट कितना? 35/4। तो 35/4 तो रूट 35/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या करना है? a का वैल्यू पता है कितना? 3/4, b का वैल्यू कितना है? 6 और c का वैल्यू 2।
2 से 2 खत्म, 2 से ये 3, ये 9 हो गया, 9 निकलेगा रूट का 3, यानी इस सवाल का आंसर 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट है, अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होगी, अभी जो बताएं अगर समझ में आ गई होगी तो ये करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी, वीडियो को दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब जो कल हम जो कंसेप्ट सीखे थे उसी बेस पर एक दो सवाल और लेते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं। कल क्या सीखे थे? कल जो भी सीखे थे उसी बेस पर x माइनस 1/x बराबर अगर 4 दिया हो और हमसे पूछे, क्या पूछे? फाइंड x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो कल बताए थे अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना है और यहाँ माइनस में दिया है, तो x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है, तो पहले ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना होगा, तब ये सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर दो फार्मूला का यूज होगा, इधर बगल में हम लिख देते हैं कौन कौन सा यूज होगा। एक होगा कि x माइनस 1/x बराबर a दिया है और सिर्फ चिन्ह बदलना है, यानी कि साइन बदलना है। तो x प्लस 1/x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? रूट a² प्लस 4 होगा। ठीक, एक और फॉर्मूला यहाँ यूज होगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है हो तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? तो ये होगा a³ माइनस 3a। ये दो फार्मूला यूज होगा, हम लिख भी दिए और आप लोग को याद भी होना चाहिए, कल की क्लास में हम बताए हैं। चलिए अब इसको करते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को अगर हम जो लिख रहे हैं जो भी सवाल, आप लोग वीडियो को पहले रोक लीजिए, खुद से बनाइए, फिर देखिए सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या करते हैं? x प्लस 1/x में बदलते हैं। तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा कि a² प्लस 4, तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या हो गया? 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। रूट 20, रूट 20 अगर निकलेगा तो किस में टूटेगा? 2√5 में टूटेगा। 20 में 5 गुना 4 होगा, 4 2 में निकल जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आता होगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या निकल गया? 2√5 निकल गया। तो अब जब 2√5 निकल गया तो अब इसका वैल्यू, अब इसका फार्मूला हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ बता रखे हैं कि जब ये दिया हो तो a³ माइनस 3a फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर a³ माइनस 3a, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 2√5 का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू 2√5, यहाँ 2 का क्यूब 8 हो गया और 8 पंचे 40, 40√5 हो गया, और ये क्या हो गया? 6√5 हो गया। तो घटाएंगे तो कितना हो गया? 34√5। इस सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अब इसी बेस पर अगर यहाँ सवाल में थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर यही सवाल में, इसी सवाल में देखिए सिर्फ चिन्ह का अंतर रहेगा इस सवाल सब में कि x बराबर अगर x माइनस 1/x बराबर अगर 4 हो और यहाँ हमसे बस ये बात पूछ दे, क्या बात पूछ दे कि x³ माइनस 1/x³ पूछ दे, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अलग एक कंसेप्ट है, यानी अलग फार्मूला है। कैसा फार्मूला है? इधर लिख देते हैं कि x माइनस 1/x बराबर अगर a हो और x³ माइनस 1/x
एक्स क्यू पूछे तो ए क्यू प्लस 3a होगा, यानी कि यहाँ पर अगर माइनस रहे तो इधर प्लस 3a होगा, समझे। तो उस यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है, चिन्ह सेम है। और यहाँ ये प्लस का ज़रूरत क्यों पड़ा, प्लस वैल्यू निकालने का क्यों ज़रूरत पड़ा? क्योंकि एक्स क्यू प्लस 1/x³ यहाँ प्लस था, इसीलिए यहाँ प्लस निकालना पड़ा। तो यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो बराबर है। तो ये डायरेक्ट ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? 4q + 3 4, एक जगह पर 4। तो ये क्या हो गया, 64 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76। सवाल का आंसर 76 हो जाएगा। चलिए और इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए एक अलग कंसेप्ट सेम इसी टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में, वो कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है, इफ x² - 5 + 1 बराबर 0, तो पूछा जाता है फाइंड x² + 1/x² क्या होगा, ये पूछा जाता है। अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि x² + 1/x² अगर जब भी पूछा जाता था तो इस फॉर्मेट में हम लोगों को दिया होता था, इसका वैल्यू हम लोगों को पता होता था कि मान लो a है और हम लोग से पूछा जाता था x² + 1/x² का क्या होगा, जो हम लोग को पता है कि a² - 2 होगा। ये चीज़ दिया होता था, कौन सा चीज़, ये वैल्यू दिया होता था, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं। तो इस फॉर्मेट में इस चीज़ को करना होगा, इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इस पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड करना होगा। जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -5 और ये +1/x = 0, और यहाँ पर x + 1/x = 5 हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो अब तो इस फॉर्मेट में आ गया। तो जब इस फॉर्मेट में आया तो हम लोगों को पता है कि a² - 2 यानी 25, इसमें 2 घटेगा, कितना हुआ, 23। इस सवाल का आंसर 23 हो गया। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं सेम इसी कंसेप्ट में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये सवाल जो अभी लिख रहे हैं ये आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा। x² - 6x + 1 बराबर 0 पूछा जाता है, फाइंड x² + 1/x² क्या होगा, पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, सेम उसी तरह इसमें क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे। x से भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा, x होगा, और यहाँ x से भाग देंगे 1/x होगा, और यहाँ पर 6 बच जाएगा जो माइनस में, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, 6 होगा। तो 6 होगा तो यहाँ पर x² + 1/x² का फार्मूला क्या होता है, a² - 2। तो a² क्या है, 6 का स्क्वायर - 2 यानी 6 का स्क्वायर, 36 में 2 घटेगा, कितना हो गया, 34। इस सवाल का आंसर 34 हो जाएगा। चलिए एक और इसी कंसेप्ट में ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को सारा दिक्कत ही ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा अब हम फास्ट तरीके से आप लोगों को बताते हैं कैसे। जब भी हम बताएंगे तो जो फर्स्ट बताएंगे वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर जो सेकेंड सवाल लेंगे उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये बताएंगे, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करेंगे, और थर्ड जो बताएंगे वो एग्जैक्ट तुरंत आंसर तक पहुंचने की तरीका को बताएंगे। अब जो इस बार सवाल लिए हुए हैं, x² - 4x + 1 हो बराबर क्या, 0, और हमसे पूछा क्या जाएगा, फाइंड x² + 1/x²। तो ये डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, तो अब देखो हम बता रहे हैं कि x से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर x से भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ भाग देंगे तो क्या, -4 बचेगा, यहाँ 1/x यानी फॉर्मेट बन रहा है, यानी 4 हो जाएगा। अब 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर - 2 यानी तो क्या हो जाएगा, 16 में 2 घटेगा, 14। यानी इस सवाल का आंसर 14। एग्जाम में करने का यही तरीका है,
एग्जाम में करने का। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। इसी टाइप में सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। 3 बता चुके हैं, सवाल नंबर 4। ऐसे तो नंबर हम किए नहीं है लेकिन 4 लिख दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0 और हमसे पूछा जाता है फाइंड, क्या पूछा जाता है? वही पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे? उसी तरह से हम करेंगे, इसमें भी x से भाग दे देंगे, तो x से भाग देंगे तो यहाँ x प्लस 1 बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इसमें -10 हो जाएगा क्योंकि ये 10 इधर आ जाएगा, तो यहाँ -10 का क्या होगा? स्क्वायर और -2, तो 100 में 2 घटेगा, क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर 98। चलिए अब थोड़ा अलग, इसी टाइप में अलग कंसेप्ट का सवाल को देखते हैं। कभी कभी इस तरह का पूछा जाता है, दे देगा आप लोगों को इफ़, क्या दे देगा? x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर -1 दे देगा और पूछेगा फाइंड करो, यानी बताओ, क्या बताओ कि x स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -7, ये कभी कभी पूछ देगा, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। अब ये कैसे बनाएंगे? तो ये कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। इस पूरी दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं। जब x से भाग देंगे दोनों साइड, तो जब भाग देंगे तो इसमें x से भाग देंगे तो सिर्फ ये x खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? x -3 बच जाएगा। और जब भाग इधर भी देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? -1 बाय एक्स बचेगा यही। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये -1 बाय एक्स को बराबर की साइड ले आएंगे, तो x प्लस 1 बाय एक्स, और ये -3 को इधर ले आएंगे, तो x प्लस 1 बाय एक्स बराबर क्या हुआ? 3 हुआ। अब हम लोगों को अपने मन से, जो भी बोलिए अपने मन से, हम लोगों को अपने मन से नहीं, थोड़ा यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर है तो हम लोगों को x, इसी से एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता चीज़ों को निकालना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर -2 7। अब देखिएगा, क्योंकि हमसे तो पूछा है ये, तो ये कैसे हम लोग पुराएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी संख्या में एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं। इस सभी इक्वेशन में अगर इसमें एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो यहाँ क्या होगा? x पर पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? 1 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 7x क्या बच जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं? x पर पावर 4 7x स्क्वायर को बराबर के इधर ले आते हैं, और ये माइनस को 1 को उधर ले जाते हैं, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर -7 बराबर क्या होगा? -1। यही तो पूछा जा रहा था हमसे कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -7 बराबर क्या होगा? तो 1 होगा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। लेकिन अभी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू ही क्यों निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पर ये जो पावर है ये स्क्वायर में है, इसलिए इसका स्क्वायर ही निकालेंगे तभी आंसर तक पहुँच पाएंगे। चलिए इसी प्रकार का एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके अच्छा से। अभी 1 2 4 सवाल और लेंगे, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं।
समझ में आ ही जाएगी। चलिए, सवाल नंबर सेम उसी प्रकार का है। क्वेश्चन, इफ x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर -1, फाइंड एक्स स्क्वायर x माइनस 23 बराबर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी जस्ट बताएं कि हम लोगों को सबसे पहले x से दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 5 बराबर -1 बटे x। तो क्या होगा, x प्लस 1/x, ये -1/x इधर आ जाएगा, अब बच गया 5। और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए अपने मन से स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे तो 23 हो गया, 23 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं। तो यहाँ x पर पावर 4 प्लस 1 बराबर 23 एक्स स्क्वायर। अब सवाल को सॉल्व करते जाएंगे और जो पूछा गया है उस पर भी ध्यान रखेंगे, आखिर पूछा क्या गया है, क्योंकि हमको इसी फॉर्मेट में ही लाकर आंसर को बताना पड़ेगा। जैसे ये फॉर्मेट आया बगल में आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये -23 है, तो थोड़ा ध्यान, यहाँ माइनस यहीं से इंडिकेट करने लगेगा, सवाल ही इंडिकेट करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये 23 इधर है, माइनस में है, तो इधर इसको ले आते हैं हम। x पर पावर 4 -23 एक्स स्क्वायर बराबर -1। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर -23 बराबर क्या हो गया, -1। इस सवाल का आंसर हो गया। तो आप लोग थोड़ा देख रहे हैं कि जो भी आंसर निकल रहा है सभी में -1 ही निकल रहा है। जितना भी अभी 2 सवाल हम लोग किए, दोनों में, अच्छा चलो तीसरे सवाल करके देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भी यहाँ पूछा जा रहा है, जो दिया है वही इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पहले भी, नहीं तो आप लोग देखिए पीछे स्लाइड में जाते हैं हम, पीछे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -1 दिया है और यहाँ भी -1 आया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी -1 दिया है, आंसर में भी -1 आया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन x इंटू एक्स -7 बराबर -1 फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर x -47। और थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर 7 है, 7 का अगर स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 47 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अगर इस तरह का अगर फॉर्मेट अगर एग्ज़ाम में दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर बताइए 1 होगा। इधर जो होगा -1 बता रहा है तो -1 होगा, जो भी होगा वो डायरेक्ट आंसर बताइए। लेकिन एक बार हम लोग यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि अगर कुछ भी एग्ज़ाम में ऊपर नीचे कुछ भी वैल्यू को किया जाए फिर भी आप लोग आंसर बता पाएँ। अब क्या करेंगे हम लोग, x से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या होगा, x इधर ये आएगा 1/x बराबर 7, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49 में 2 घटेगा 47 बचेगा। और यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और x -47 बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। यही हो गया सवाल का आंसर। तो जो भी यहाँ दिया हुआ है वही आंसर में आ जा रहा है। ठीक,
चलिए अब अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। अगला कंसेप्ट है x प्लस 1/x बराबर ए दिया हो तो क्या क्या निकाला जा सकता है। देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, x² प्लस 1 बराबर ax होगा। देखिए x प्लस 1/x बराबर a का कितने फॉर्मेट होगा ये बताना चाह रहे हैं। कितने फॉर्मेट में इस चीज़ को कितने फॉर्मेट में एग्जामिनर पूछ सकता है और कितने फॉर्मेट में एग्जाम में दे सकता है। रहेगा यही फॉर्मेट में इसी तरह का, लेकिन वो फॉर्मेट चेंज कर देगा। तो उस सारा फॉर्मेट बता रहे हैं कि किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। एक इस टाइप का फॉर्मेट में रहेगा, एक रहेगा कि इसमें x से भाग दे देगा, x² प्लस 1/x बराबर a रहेगा। और एक और भी रहेगा कि x², यहाँ रहेगा x² माइनस ax प्लस 1 बराबर क्या, 0। एक और फॉर्मेट में रह सकता है कि x कॉमन कर ले लिया जाए और x माइनस a बराबर क्या, -1 फॉर्मेट में होगा। सारा चीज़ ये जो है इसी फॉर्मेट को इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा कि इस फॉर्मेट में आप लोगों को देकर और पूछ लिया जाएगा सवाल, तो आप लोग कहिएगा इस तरह का तो सवाल हम लोग देखे हैं, ये तो किसी दूसरे टाइप का है। तो नहीं, तो अगर आप इसमें x से डायरेक्ट भाग दीजिएगा तो फिर उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखने की बात होगी। चलिए इस तरह का हम लोग 1 2 4 सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा इफ x² प्लस 1/x बराबर 3 फाइंड x पर पावर 4 प्लस 1/x²। ये भी इस तरह का पूछेगा, तो कैसे कीजिएगा बताइए आप लोग। तो जैसे ये फॉर्मेट रहा तो हम लोगों को तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, ये तो वही वाला फॉर्मेट है कि x से भाग दे देंगे तो x प्लस 1/x बराबर 3 आ गया। और यहाँ भी ध्यान देंगे तो आप लोग देखिएगा कि x² से जब ये भाग दीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, x² प्लस 1/x²। तो इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर और 2 घटेगा तो 7। अब जब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 1/x² होगा, एलसीएम बराबर 7। यही पूछा गया है कि x पर पावर 4 प्लस 1/x² क्या होगा, 7 होगा इस सवाल का आंसर। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाए। x² प्लस 1/x बराबर 5 हो तो फाइंड x पर पावर 4 प्लस 1/x²। ये पूछा जाए तो कैसे कीजिएगा। इसमें भी क्या करेंगे, x से भाग लगेगा तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, 5 होगा। और x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर और 2 घट जाएगा 23। तो इसको इस रूप में लिख सकते x पर पावर 4 प्लस 1/x² बराबर 23। इस सवाल का आंसर 23 हो गया। देखिए हम जल्दी इसलिए किए क्योंकि अगला और इससे भी अगला सवाल को एक्सप्लेन कर चुके हैं।
इसलिए आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब अगला एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है, एनर्जी महसूस होता है, इसलिए लाइक आप लोग कर दिया कीजिए। चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये समझिए आपको याद ही रखना होगा जो अभी लिख रहे हैं हम, ये स्टार लगाकर हच लगाकर हम स्टार लगाकर लिख रहे हैं। x प्लस 1/x बराबर √2 दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। फिर x पर पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। x पर पावर 4 बराबर क्या होगा -1। अगर कभी भी सवाल में x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। और कभी भी x प्लस 1/x बराबर √2 दिया हो और ये पूछा जाए x पर पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, और x पर पावर 4 बराबर क्या होगा -1 होगा। ये आप लोगों को याद रखनी होगी, याद कंठस्थ जुबान में, तभी आप लोग अलजेब्रा के सवाल चुटकियों में कर पाइएगा, नहीं तो दिक्कत है सवाल को करने में। कभी भी अगर ये दे रखा हो और ये डायरेक्ट हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए। अगर ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर √2 दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट ये बात बोल सकते हैं x पर पावर 4 बराबर -1 होगा। ये तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। चलिए एक सवाल ले लेते हैं साइड में ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। सवाल इस तरह पूछता है एग्जामिनर कि x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो पूछेगा, क्या पूछेगा सवाल फाइंड, 2-3 सवाल पूछ देते हैं। फाइंड एक पूछेगा कि x पर पावर 100 प्लस 1/x पर पावर 100 क्या होगा, ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा कि x पर पावर 101 प्लस 1/x पर पावर 101 बराबर क्या होगा। तीसरा क्या पूछेगा, तीसरा ये पूछेगा x पर पावर 102 प्लस 1/x पर पावर 102 क्या होगा। चौथा क्या पूछेगा कि x पर पावर 103 प्लस 1/x पर पावर 103। ये 3-4 सवाल आप लोग को पूछा जा सकता है x प्लस 1/x बराबर √2 देकर, समझे। तो आपको समझने से, ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सवाल करने में विदिन आपको 5 से 2 सेकंड लगेगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो ये सवाल मानिए आप लोग करने में दिक्कत आएगी। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा x पर पावर कितना है, इधर हम लिख लेते हैं। पहला सवाल उठाते हैं कि x पर पावर 100 प्लस 1/x पर पावर 100 बराबर क्या होगा। देखिए x पर पावर 100 है, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको तोड़कर हम इस तरह लिख लेते हैं, x पर पावर 4 पर पावर 25 प्लस 1/x पर पावर 4/25। अगर आप लोग पूछिएगा अच्छा 4 में ही क्यों तोड़े इसको, इसलिए तोड़े क्योंकि हमको 4 का वैल्यू ये अगर दिया हो तो x पर पावर 4 बराबर हमको पता है क्या होता है -1 होता है, इसलिए हम 4 में तोड़ रहे हैं। जैसे 4 में तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस क्या होगा, ये -1 पर पावर कितना हो जाएगा 25 प्लस 1/-1 पर पावर 25। तो यहाँ क्या होगा, ये -1 होगा और
यहाँ भी क्या होगा, ये माइनस माइनस निकलेगा, माइनस ऊपर जाएगा यानी कि -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -2, यानी कि इस सवाल का आंसर -2 होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, -2 होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कभी तो अब उसी तरह इसको तोड़ेंगे, तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, चलिए इधर लिख के तोड़ कर दिखाते हैं। ये मिटा लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा को अच्छे से समझना है तो बेसिक से पढ़ना होगा, धीरज रखना होगा, टाइम देना होगा, तभी आप लोग अलजेब्रा में बेहतर कर पाइएगा। चलिए दूसरा उठा लेते हैं। दूसरा में क्या है, x पर पावर क्या है, 101 प्लस 1/x पर पावर 101। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको अब कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान से तोड़िए। देखिए x पर पावर 4 बटे क्या लिखेंगे 25, और एक x बच जा रहा है तो यहाँ पर इसको गुना में रख देंगे, प्लस 1/x पर पावर 4 पर स्क्वायर 25 पर 25, और एक x बच जा रहा है, क्योंकि देखो x पर पावर 4 और 25 अगर गुना करेंगे 100, और यहाँ एक पावर है तब 101 हो रहा है। उसी तरह ये तो इतना सा का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होगा, -1 होगा, इंटू x होगा, ये बचा, फिर प्लस 1 बटे ये क्या होगा -1 होगा और इंटू x, तो यहाँ क्या होगा -x -1/x, ठीक। तो अब क्या होगा, अब इसका तो अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x + 1/x। और थोड़ा ध्यान से देखिए कि x + 1/x का वैल्यू ये बता रखा है यहाँ कि √2 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और इसके वैल्यू क्या, इसके जगह पर √2 रख देंगे, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ ही गया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, सवाल सब अच्छा है। चलिए तीसरा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, जे स्पेस कम है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को भेजा कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। चलिए तीसरा नंबर में क्या है, x पर पावर 102 प्लस 1/x पर पावर 102। तो देखिए अब इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे जिस तरह से तोड़े थे पहले, कि x पर पावर 4 को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है x पर पावर 4 बराबर -1 ही होगा, और हमको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमको 4 को छोड़ना नहीं है। तो ये क्या 25, तो बच गया क्या, x² बच गया, 2 बच गया, 2 को x बच गया। उसी तरह x पर पावर 4 पर स्क्वायर 25 और बच गया x², तो इसके बराबर क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस गुना होगा तो -x² हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस बचेगा तो 1/x² माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x² + 1/x² हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर रहेगा। तो अब देखिए x² + 1/x² का वैल्यू कैसे पता करते हैं, जब x + 1/x का वैल्यू पता हो तो हम लोगों को बता रखा है कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा, √2 होगा। √2 होगा तो √2 का यानी कि a का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 घटेगा क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। दोस्तों
आप लोगों को सवाल समझने में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अगले क्लास में उस चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोगों को समझा पाएँ। चौथा, x पर पावर 103 प्लस 1/x पर पावर 103 बराबर क्या होगा? ये सवाल आप लोग भी कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं। x पर पावर क्या होगा? 4 पर पावर 25 और ये x क्यूब हो जाएगा प्लस, फिर उसी तरह x पर पावर 4 पर पावर 25 बच जाएगा x क्यूब। इसके बराबर क्या हो गया? अभी बताए थे -1 होगा, तो ये -x क्यूब हो जाएगा। फिर उसी तरह -x क्यूब हो जाएगा। यहाँ ये टोटल का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये फिर माइनस को कॉमन कर लेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये इसका क्या होगा? इसका होता है a क्यूब प्लस 3a होता है। तो a क्यूब का वैल्यू क्या है? x प्लस 1 का वैल्यू रूट 2 है, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। √2 का क्यूब प्लस माइनस 3√2। तो ये क्या हो जाएगा? ये 4√2 होगा और ये 3√2 होगा। घटेगा तो क्या हो जाएगा? -√2 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दोस्तों आज यहीं तक क्लास रखते हैं।